हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो सेशन होने वाला है, आज का हमारा ये जो सेशन है किसका है, आस्क मी योर डाउट डे 2। इसमें अगर देखा जाए तो दो स्टूडेंट्स ने अपने डाउट भेजे थे। नंबर ऑफ द डाउट्स बहुत आ रहे हैं। आप लोगों को ये जो डाउट आ रहे हैं उनको हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप भी क्या करिए, अपने जो भी डाउट है मुझे भेजिए, फिर उसको मैं एज अ लाइव क्लास में आपके सारे डाउट को सॉल्व करूंगा। मींस आपके डाउट को मैं पिक करूंगा और उस डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आस्क मी योर डाउट सीरीज में आपको क्या करना है, अब आपको चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपका जो भी डाउट है उस डाउट के आपको एक पिक्चर लेना है। उस डाउट की पिक्चर लेने के बाद उसे मुझे फेसबुक पर, टेलीग्राम पर मुझे भेजना है, या फिर आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर, यस दिस इज माय पर्सनल मोबाइल नंबर, यस दिस इज माय पर्सनल मोबाइल नंबर, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस पर्सनल मोबाइल नंबर पर, यस आप मुझे इस पर्सनल मोबाइल नंबर पर टेलीग्राम भी कर सकते हैं, और आप मुझे पर्सनल मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस आप मुझे इस पर्सनल मोबाइल नंबर पर टेलीग्राम भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं आपका जो भी डाउट है, आपके जो भी डाउट है उस डाउट को 24 आवर्स के अंदर सॉल्यूशन देने के लिए गारंटी देता हूं कि मैं आपके सॉल्यूशन को 24 आवर्स में दूंगा। हाँ, अगर आपका सॉल्यूशन, आपका क्वेश्चन जेन्युइन रहा तो, अगर इसका मतलब ये कि मेरे पास दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट उन सारे क्वेश्चंस में से जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। इसमें आपको एडवांटेजेस क्या है कि आपको दूसरे स्टूडेंट्स के डाउट से भी सीखने को मिलता है। कैसे सीखने को मिलता है, जो डाउट दूसरे स्टूडेंट को हो सकता है वो डाउट आपको भी हो। एक क्वेश्चन में ऐसा कराने वाला हूँ आज, जो कि ग्रुप में एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था। यस एक स्टूडेंट का वो डाउट था, बट जब उस क्वेश्चन को मैंने ग्रुप में डाला तो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वो डाउट था। चलिए गाइस, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम हमारा आस्क मी योर डाउट सीरीज का डे 2। इसमें बात की जाए तो ये क्वेश्चन एक मैंने प्लस पर, यस ये क्वेश्चन मुझसे अन अकेडमी प्लस पर एक स्टूडेंट ने पूछा है। यस ये यस ये डाउट बहुत ही अच्छा है, ये मुझसे एक स्टूडेंट ने अन अकेडमी प्लस पर पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप इसे 1 से 2 मिनट में ट्राई करिए। बट अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं देन आप आइए मेरे साथ सॉल्व करिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। क्या करना है आपको डियर बताइए, इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो सबसे सिंपल सी बात है, करना ही क्या है आपको इसमें। सबसे पहली चीज अगर देखा जाए, दिस इज आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा डी थीटा प्लस ऑफ आर क्यूब माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा डी आर इज इक्वल टू 0। अगर बात की जाए इस इक्वेशन को, क्वेश्चन को देखकर देखें तो इस क्वेश्चन में अभी तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए। बस आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन में एक टर्म हम डी थीटा वाली टर्म्स कर लेते हैं, एक साइड हम डी आर वाली टर्म्स कर लेते हैं। नाउ दिस इज आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आर क्यूब माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर cos theta plus of cos theta dr। यस दिस इज द वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अब मुझे बताइए क्या करना चाहिए। दिस आर को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए, और इधर से अगर बात की जाए दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी sin theta d theta divided by dr। this value is come out to be minus 1 by r in the bracket r cube minus of twice of r square cos theta प्लस ऑफ cos थीटा। यस वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नाउ आपको क्या करना है, दिस इज sin थीटा डी थीटा बाय डी आर इक्वल्स टू माइनस 1 बाय r इन द ब्रैकेट r क्यूब माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर cos थीटा प्लस ऑफ cos थीटा। नाउ अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं इस इक्वेशन। चलिए इसे सिंपलीफाई अगर हम कर देते हैं इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपलीफाई करेंगे, इक्वेशन इज sin थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी आर, इक्वेशन इज sin थीटा डी थीटा, this is sin theta, just a minute, this is sin theta d theta divided by dr। simplify this equation, 1 by r से आप डिवाइड करेंगे, this values come out to be minus of r square plus of twice of r cos theta minus of 1 by r cos theta। say yes or no guys, yes। now अब आपको क्या करना है, इसमें अगर देखा जाए तो cos theta वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा वो सिंपलीफाई करते हैं। द वैल्यूज कम आउट टू बी sin थीटा
d theta divided by dr sin theta d theta divided by dr 1 by r in the bracket 1 minus of twice of r square into cos theta is equals to minus of r square. Say yes or no guys, say yes or no. नाउ अगर आप देखे जाए तो आप इसको आप सही से एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो चुका है, कैसे सॉल्व हो चुका है। अगर आपसे मैं कहूं कि आपके लिए प्रॉब्लम क्या है, अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं इस cos थीटा को पुट कर देता हूं, अगर मैं cos थीटा को पुट कर देता हूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज नथिंग बट sin थीटा d थीटा by dr. Yes or no? Yes, differentiation of the cos theta is nothing but sin theta d theta by dr. और अगर आप देखें, अगर आपने इसको पुट करा अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब एक बार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई इक्वेशन, तब तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या निकाल लेंगे आप, इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे। यस और नो? यस, आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे और फिर तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए गेट एग्जाम में आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन 90% स्टूडेंट से नहीं बने, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे आपके डाउट आते हैं तो मुझे आपको भेजिए, आप मुझे वे डाउट भेजिए, मैं आपके इस क्लास में आपके वीडियो सेशंस में आपके सारे डाउट क्लियर कराऊंगा। चलिए गाइस आगे बात करते हैं हम। अगर हम इसमें बात करें, टेल मी नाउ पुट cos theta is equals to y. Now put cos theta is equals to y. The values come out to be minus of sin theta d theta divided by dr is equals to dy by dr. Hi Anna, yes or no? Yes. Now put the value here. Put the value here. This is values come out to be minus of dy by dr, minus of dy by dr plus of twice minus of dy by dr. Simplify it. Simplify. This value is same as, चलिए इस 1 by r को अंदर ले लेते हैं। द वैल्यूज कम आउट टू बी 1 by r माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ r into y is equals to minus of r square. Yes or no? Yes or no? Simplify now. This values come out to be dy by dx is equal dy by dx plus twice of r minus of 1 by r into y is equals to r square. Now tell me, this is your linear differential equation. Why linear differential equation? Why linear differential equation? There is no coefficient of dy by dx, dy by dr करिए यहाँ पे। There is the coefficient of dy by dr is 1. Yes, the coefficient of dy by dr is 1. Yes or no? Yes sir. Now other than dy by dr अगर हम बात करें y के, there is only single term of y. Yes, और उसके अलावा सारी टर्म्स क्या है r में, और कहीं पर y नहीं है। Means what? This is a linear differential equation, and if this is a linear differential equation then integrating factor is nothing but e to the power twice of r minus of 1 by r dr. Tell me the value. Tell me the value. Integrate now. The integrating factor is come out to be, sir, e to the power r square minus of log of r. Therefore this value is come out to be 1 by r into e to the power r square. हाँ है ना, क्या करा है यार, इसकी बात करेंगे e to the power minus of log of r. This is values e to the power log 1 by r. This value is come out to be integrating factor. और अगर ये integrating factor आ चुका है तो then solution is, tell me the solution. Solution क्या होता है? So solution is nothing but y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor, yes, q into integrating factor dr plus of constant. Put the value. Put the value. This is y into integrating factor. Tell me the value of integrating factor. This is 1 by r into e to the power r square is equals to integration of, tell me the value of q. Tell me the value of q. This is the value of q. Yes, this is the value of q is r square into integrating factor is 1 by r into e to the power r square into dr plus of c. Now अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं? Yes, simply इंटीग्रेट करिए. This r and this r is cancelled out. This is, अब आपके ये कौन सा रूल लगा लीजिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा रूल लगा लेंगे आप? सर इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं लगा लूंगा आइलेट रूल. Yes, apply Eilert rule now. The values come out to be, apply Eilert rule now. This values come out to be
y into e to the power r square divided by r. The value is come out to be 1/2 e to the power. चलिए मैं हाईलाइट रूल लगाता हूँ गाइस, चलिए मेरे साथ हाईलाइट रूल लगाइए जल्दी से. The value is come out to be y into e to the power r square divided by r. अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, the value is come out to be r into e to the power r square plus of twice times of c of r. हाँ है ना? यस 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 यस. अब मैंने क्या करा, इसमें हाईलाइट रूल लगा दिया और इस r की वैल्यू यहाँ पर रख दी. हाँ है ना? कुछ नहीं किया डियर, इसमें मैंने हाईलाइट रूल लगा दिया, इस वैल्यू के लिए हाईलाइट रूल लगाया और इसकी वैल्यू जो r थी उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. Here this r is multiplied here and this r is multiplied here. Now in the final solution put the value of y. Put the value of y. हमने y क्या रखा था सर? Y is nothing but cos theta. क्या रखा था? Y is nothing but cos theta. The answer is come out to be y क्या रखा था हमने? Y is nothing but the cos theta. Yes, y is nothing but the cos theta. तो cos theta रख देंगे हम e to the power r square into cos theta is equals to this value is r into e to the power r square plus of twice of cr. हाँ है ना? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था. अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये अनअकैडमी प्लस पर मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मुझे इसका बता दीजिए. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन को मैंने अनअकैडमी प्लस पर कराया हुआ है, बट मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पता चले. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इस पे एक स्टूडेंट है, उनको ये डाउट आ रहा था. यस, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज नीलांश. यस, नीलांश है उस स्टूडेंट का नाम जिसने ये क्वेश्चन मुझसे डाउट पूछा था, एज द ग्रुप पर भी पूछा था. तो चलिए इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ गाइस. अगर आपसे पूछा जाए तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा. दिस इज बाय मेथड 1 एंड दिस इज बाय मेथड 2. तो सबसे पहले अगर मैं मेथड 1 से बात करूं तो मेथड 1 में आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू किसकी पूछी हुई है? आपको गिवन वैल्यू दी हुई है u की. द वैल्यू ऑफ u इज x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर. हाँ है ना? आपको u की वैल्यू दी हुई है क्या? x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर. आप क्या करिए, आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आपसे पूछा गया du by dx की वैल्यू बताइए. दिस इज twice of x. टेल मी द वैल्यू ऑफ du by dy. टेल मी द वैल्यू ऑफ du by dy इज माइनस ऑफ twice of y. आपको निकालना क्या है सर? मुझे v की वैल्यू निकालना है. अगर हमें कॉम्प्लेक्स उसमें बात की जाए द फंक्शन इज द एनालिटिक फंक्शन. अगर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है और आपको किसकी वैल्यू निकालना है? v की वैल्यू निकालना है. इसका मतलब आप क्या यूज करेंगे सर? मुझे यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? कॉची-रीमन इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. कॉची-रीमन इक्वेशन क्या कहती है? कॉची-रीमन इक्वेशन कहती है du by dx is equals to dv by dy and du by dy is equals to minus of dv by dx. Say yes or no? Say yes or no guys? Yes. Now put the value here. In this is, let us suppose this is a first equation, this is a second equation. Apply for the first equation. du by dx की अगर हम बात करें, the value is twice of x is equals to dv by dy. Now integrate. Now the values come out to be v is equals to twice of xy plus of फंक्शन ऑफ x. y फंक्शन ऑफ x डियर, y फंक्शन ऑफ x आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो पार्शियली अगर बात की जाए, जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि x वाली टर्म्स जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ किया तो वह वाली टर्म को हमने जीरो मान लिया, इसलिए यहाँ पे आता है फंक्शन ऑफ x. नाउ अगर हम बात की जाए, हमारे को dv by dx निकाल लेते हैं. नाउ dv by dx, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? f ऑफ x की अगर वैल्यू पता चल जाती तो ये हमारा आंसर आ जाता. तो अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे. तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट dv by dx. नाउ दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ y प्लस ऑफ f डैश ऑफ x. यस और नो? यस और नो? नाउ अगर हम बात करें तो हमें ये पता है du upon dy फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, टेल मी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डियर, टेल मी सर. अगर इक्वेशन नंबर 2 की बात की जाए तो du upon dy इज सर, du upon dy इज माइनस ऑफ dv upon dx. माइनस ऑफ dv upon dx. यस, तो du upon dy की अगर मैं आपसे बात करूं तो du upon dy की बात करें तो आपकी du upon dy की वैल्यू आपको पता है? यस सर, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ y. माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ y and the value of minus of dv upon dx is
माइनस dv अपॉन dx इज माइनस टाइम twice of y plus of f dash of x. Yes, this value is come out to be minus of twice of y is equals to minus of twice of y plus minus of f dash of x. This value and this value is cancelled out, therefore f of x is equals to constant value. अगर ये आपकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आई है, दिस f of x की वैल्यू आ चुकी है, तो ये इस v of x की इक्वेशन में रखिए. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. पुट द वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन. यस, अगर आप थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ सी. दिस इज योर आंसर. आई नो. अगर मैं बात करूं तो अभी जिस स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा था, आई थिंक नीलांश नाम है स्टूडेंट का, उन्होंने जो डाउट पूछा था उनको इसमें से अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा. क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि सर मेथड 1 से तो मैं भी सॉल्व कर सकता हूं. मुझसे ये क्वेश्चन किससे नहीं हुआ था सर? मुझसे ये क्वेश्चन सेकंड मेथड से सॉल्व नहीं हुआ था. तो उन्हें मैं बता देता हूं मेथड 2, इसमें उनको डाउट आ रहा था. यस, उनको जो डाउट था, उनका जो डाउट था डियर, उनका डाउट था कि मेथड 2 में सर हमें प्रॉब्लम आ रहा था. मेथड 2 कौन सी मेथड है डियर? जल्दी से बताइए, मेथड 2 कौन सी है? मेथड 2 आपकी जो मेथड है वो है डबल डेरिवेटिव की. यस, सॉरी, टोटल डेरिवेटिव की आपके लिए मेथड है कि सर टोटल डेरिवेटिव को, इस क्वेश्चन को हम टोटल डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व करेंगे. तो यस, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर आप उसे टोटल डेरिवेटिव से सॉल्व करना चाहते तो. यस और नो, यस और नो. चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अब टोटल डेरिवेटिव से करवाता हूं. तो टोटल डेरिवेटिव में अगर बात करूं तो आपको वैल्यू किस वेरिएबल की निकालना है? बताइए, किसकी फंक्शन की वैल्यू निकालना है? सर v की वैल्यू निकालना. तो अगर मैं बात करूं तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? v इज फंक्शन ऑफ x, y. Sir, v is function of x, y. Therefore, the value of dv is equals to sir dv upon dx into dx plus of dv upon dy into dy. हाँ या ना? यस, ये आपने टोटल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, बट आपको dv अपॉन dx की वैल्यू नहीं पता और ना ही आपको dv अपॉन dy की वैल्यू पता. बट आप dv अपॉन dx की बात की जाए कॉची-रीमन इक्वेशन से लगाएं, क्योंकि फंक्शन इज एनालिटिक है. तो dv अपॉन dx वैल्यू इज माइनस ऑफ du अपॉन dy into dx प्लस ऑफ dv अपॉन dy की अगर बात करूं, द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dy इज du अपॉन dx into dy. हाँ या ना? यस और नो? यस. नाउ टेल मी द वैल्यू. अगर मैं आपसे बात करूं, द वैल्यू ऑफ द dv इज माइनस ऑफ du अपॉन dy. माइनस ऑफ du अपॉन dy इज माइनस ऑफ माइनस 2y into dx प्लस ऑफ du अपॉन dx की अगर हम बात करें, प्लस ऑफ du upon dx. टेल मी द वैल्यू ऑफ du upon dx. टेल मी द वैल्यू ऑफ du upon dx डियर. द वैल्यू ऑफ du upon dx इज ट्वाइस ऑफ x into dy. नाउ अब मैं बताता हूं कि क्या स्टूडेंट को डाउट था. स्टूडेंट को ये जो डाउट था, शायद आपको भी ये डाउट आ सकता है. स्टूडेंट का डाउट ये कि सर अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, तो द वैल्यू ऑफ द x इज कम आउट टू बी 2 टाइम yx प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ xy प्लस c. सर अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो मेरा ये आंसर आ रहा है, बट अगर आप इंटीग्रेट करने तो ये आंसर आना चाहिए, बट मेरा आंसर तो ये आ रहा है. तो मैंने उस स्टूडेंट को कहा कि ये आपकी स्टेप गलत है. नाउ अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्टेप गलत है. क्यों ये स्टेप गलत है वो ध्यान से सुनिए. आपका आंसर क्या आ रहा है? v इज इक्वल टू 4xy प्लस ऑफ c. बट ये स्टेप बिल्कुल गलत है डियर आपकी. ये स्टेप बिल्कुल गलत है. क्यों गलत है? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अटके हुए थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया था. क्यों स्टेप गलत है? क्योंकि आपकी जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, वैल्यू इज dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ y dx प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ x dy. नाउ गाइस, आपने कंसेप्ट किसका यूज करा है? कंसेप्ट यूज किया टोटल डेरिवेटिव. जब आपने कंसेप्ट यूज किया टोटल डेरिवेटिव का, इसका मतलब क्या है? दिस टर्म, इट मींस दैट y dx प्लस ऑफ x dy. यस, this value have to represent in टोटल डेरिवेटिव फॉर्म. टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके उस टर्म का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, जिस टर्म का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपकी v की वैल्यू आएगी. और अगर आपको नहीं समझ आया तो और सिंपल फॉर्म में बता दूं डियर कि इसको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसको आप एक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जब उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप जब डेरिवेटिव वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन करोगे तब आपकी वो वैल्यू आएगी. नहीं समझ आया? ध्यान से सुनिए. अगर आप इस वैल्यू में से 2 कॉमन ले लेते हैं,
let us suppose 2 is taking as the common, the value is come out to be y dx plus of x dy. This value is come out to be 2 times of d times d of xy. yes or no, बताइए मुझे. this value is d of xy. now overall सही से लिखा जाए पूरे फंक्शन को, तो this is d of 2xy. now guys put here, put the value here, put the value here. integration of the dv is equals to integration of d times of 2xy. yes, integrate now. the value of v is come out to be 2xy plus c. yes, this is the concept there, this is the concept. ये सिली मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आएगा और अगर उन्होंने टोटल डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करे तो ये मिस्टेक कर सकते हैं. इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये आपने जो इंटीग्रेशन किया, ये आपने टोटल डेरिवेटिव टर्म का इंटीग्रेशन नहीं किया. आपने ये जो इंटीग्रेशन किया इसमें आपने किसी भी प्रकार से ये देखा ही नहीं कि आपके लिए किसने कहा दिस इज, मुझे बताइए पार्शियल नहीं था, ये पार्शियल नहीं था डियर, ये टोटल था. तो आपने कैसे इंटीग्रेट कर दिया कीपिंग y एज अ कांस्टेंट. कैसे आपने ये सॉल्व कर दिया कि सर मैं यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे आपने x एज अ कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया. ये आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल में बताया. हाँ है ना. चलिए गाइस, तो आज के ये जो डे 2 था, आस्क मी योर डाउट, डे 2 का ये जो डाउट थे, आप भी अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं. आप मुझे अपने डाउट आप भी अपने डाउट जो है सारे डाउट मुझे भेज सकते हैं. अपने डाउट को भेजने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है डियर, आपको अपने क्वेश्चन की पिक लेना है, मुझे टेलीग्राम पर, मुझे फेसबुक पर, मुझे इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं. उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मेरे ये पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप भेज सकते हैं. ओके गाइस. और अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट इसी प्रकार से सॉल्व हो, आपके जितने भी डाउट है इतनी प्रायोरिटी पे सॉल्व हो, सारे का आपको अच्छे से सॉल्यूशंस मिलते रहे, तो आपको क्या करना है, यस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए नहीं, आपको मुझे अपना पर्सनल मेंटर बनाना है. किसके लिए, थ्रू आउट द गेट एग्जाम एंड थ्रू आउट द ईएससी एग्जाम. उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, ओपन एन अकेडमी ऐप, चूज योर गोल एज गेट एंड ईएससी, देन प्रेस गेट ए सब्सक्रिप्शन. नाउ आपको प्लान जो है 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ प्लान चूज नहीं करना है, क्योंकि ये लेट कमर्स स्टूडेंट के लिए जो अपनी प्रिपरेशन नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, आपको अपना प्लान 12 मंथ और 24 मंथ का प्लान चूज करना है. पर्सनल मेंटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पर्सनल मेंटर बनाने के लिए यूज माय रेफरल कोड एज अ पल्लव लाइफ. यस, यूज माय रेफरल कोड एज अ पल्लव लाइफ. जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपका जो प्राइस है 25,000 से 22,500 हो जाएगा एंड आपका जो प्राइस 30,000 है उसकी जगह 27,000 हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट इसी प्रायोरिटी से सॉल्व होते रहे, आपके सारे डाउट में सिर्फ ये ना हो कि आपको सिर्फ कंसेप्ट मिलता रहे और डाउट सॉल्व ना हो, डाउट सिर्फ और सिर्फ वो भी ऐसे नहीं कि आपको पेपर में मिले डायरेक्ट. अगर आप इस टाइप के वीडियो सॉल्यूशंस चाहते हैं आपके सारे डाउट का, तो यूज माय रेफरल कोड एज अ पल्लव लाइफ. ओके गाइस, थैंक यू सो मच.